बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब हमने पहली दफ़ा अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की तो 5वीं जमात थी, 5वीं 6वीं 7वीं। यहाँ दो नाम बहुत कॉमन थे, आसान थे। एक अली था, एक नसीमा थी। यानी हर कहानी, हर आर्टिकल में ये दोनों नाम इस्तेमाल किए जाते थे। तो आज मेरे पास भी एक मिस्टर अली और मिसेस नसीमा की कहानी है। और चूँकि अभी चंद रोज़ पहले ये मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और जाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप पसंद करें तो ये वाक़या, चूँकि जिस तरह वो आए थे बहुत ख़राब सूरत हाल थी। बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं, 13 साल से उनकी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। यूँ समझे अगर कोई ना जानता हो दिल की बात और अंदर की बात तो उनके लिए कोई आइडियल कपल था। अच्छा, जब वो आए तो रूठे हुए थे, एक ही गाड़ी में आए थे और एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं था। खातून ने अपनी बहन के कहने पे ये टाइम लिया था, इसे हम पोस्ट मैरिटल कहते हैं। और दोपहर में वो तशरीफ़ लाए, हम बैठे तो मैंने पहले उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर पूछा कि कौन पहले बात करेगा। तो मियाँ ने ऐसे कर किया कि ये पहले बात कर ले। तो फिर खातून ने बात करना शुरू की। उसके पास इल्ज़ामात की एक पोटली थी, 3 बड़े इल्ज़ाम थे। किसी लड़की का कोई नहीं था, किसी को चीटिंग का नहीं था। उसने कहा ये सुनते नहीं है, मानते नहीं है, कोई मशवरा नहीं लेते, जो मशवरा हम दें ये चुप करके मुंह नीचे करके मर्जी अपनी करते हैं। और पिछले 2 सालों में इन्होंने कुछ फैसले ऐसे किए हैं जिनका नुकसान हुआ है। तो मैंने पूछा क्या नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों के लिए प्लॉट लिए थे, अपना घर बहुत अच्छी जगह पे है, तो बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए एक प्लॉट लिया, वो फ्रॉड हो गया। अच्छा, लाहौर में इन दिनों ये जितनी मरीना और स्पोर्ट्स सिटी और एक वो है ड्रीम हाउसिंग, सब ने फ्रॉड किए। अल्लाह इनको उल्टा लटका के जिनको जूते मारे, अल जलील गार्डन्स और ये जितने इन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तिहार लगा के लोगों को पूरी पूरी उम्र की उनकी जो थी ना आमदन वो डुबो दी। ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, यानी जो बैंकर्स रिटायर हुए, सरकारी मुलाजम रिटायर हुए, सब ने बेचारों ने अपने पूरी पूरी पेंशनें और पैसे और वो उसमें खर्च कर दी कि अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। पर जिनकी नीयत और इरादा बुरा हो, वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर भी लें तो उनकी तसल्ली नहीं होती जब तक वो हज़ारों लोगों से बद्दुआएं ना ले लें। ये बद्दुआएं उन्हें जहन्नम के किस अथाह गहराई में ले। अच्छा, ये पैसे तो यहीं रह जाने। अगर आपको याद हो पिछले दिनों ये जो ईडन के मालिक थे को अमजद, डॉक्टर अमजद, अल्लाह माफ़ करे, उसने कई अरब खाए, जिन बच्चों के लिए खाए वो भी उसके नहीं हुए, बीवी भी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गए, मरने के लिए केम बैक। और जब वो मरा, ये एक आईजी का दामाद था, यानी आप सोचें बीवी उसकी एक जमाने में एमपीए थी, उसके ताल्लुकात की वजह से जब वो मरा तो पीपल वहाँ जो थे उसे ईडन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे, उन्होंने उसकी डेड बॉडी को घेर लिया और उसको उन्होंने कहा हम इसको दफन नहीं होने देंगे जब तक हमारे पैसे वापस नहीं होते। ये कई अरब थे, कुछ 6-7 अरब, ना उसके काम आए, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरा। पुलिस ने आके पहरे में उसकी डेड बॉडी को कब्र में फेंका। तो आप सोचिए कि दुनिया में कोई बंदा होगा जो उसको कहता होगा उसके बारे में कलमा खैर। पर ऐसे बेवकूफ़ हैं ये जितने लोग धोखे करते हैं, लेकिन उन धोखों की वजह से जो घरों में अजाब आता है वो इस मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ। मेरी माँ बाप की भी नहीं सुनते। अच्छा, जब यहाँ तक वो पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जब शादी हुई तो ये कैसे थे। उनका तब तो बहुत अच्छे थे और हमने बहुत ग्रो किया। तो मेरा सवाल लाजमी यही था कि किसके फैसलों से ग्रो किया। उन्होंने कहा यही काम करते, यही फैसले करते थे, इनके अंदर एनर्जी बड़ी है, इनिशिएटिव बड़ा है, एक वक्त में एक काम नहीं करते, कई काम करते। तो अब आप सोचिए कि अगर शादी के 10 सालों में एक बंदा इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि डिफेंस में घर बनाता है, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन बिजनेस, बच्चे अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं, तो 3 सालों में एक फैसला जो उसने खुद गलत नहीं किया, दूसरा धोखा दे गया,
तो उससे उसकी अकल पे, दानिश पे, उसकी समझ पे, फहम पे, फरासत पे आप इतना बड़ा सवालिया निशान बना दें। ये घर की बात थी। उस नुकसान से आपकी लिविंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये उसकी इन्वेस्टमेंट थी। आपने ये बात जाके अपनी माँ को बताई, अपने बाप को बताई, अब वो दोनों इकट्ठे होकर उसको अकल देने आ गए। तो ये आपने अपनी मियाँ की इज्जत बढ़ाई, बनाई या घटाई? अच्छा, मियाँ एकदम चौकन्ना होकर बैठे, उन्हें लगा कि जैसे सर मेरी बात कर रहे हैं। जाहिर है उसकी तरफ की बात थी जो खातून सुनने पे तैयार नहीं थी। अच्छा, उसने पहली दफा आंखें थोड़ी झपकी। तो मैंने कहा बेटा आप तो इसकी इज्जत के साझेदार थे, हिस्सेदार थे। इसने सारी जिंदगी, यानी आप कहते हैं करेक्टर में कभी कोई लड़की नहीं आई, कभी कोई अफेयर नहीं है जो वो काम करता, किसी अपनी मुलाजमा, किसी सेक्रेटरी, 4 लड़कियां उसके पास सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पर काम करती, किसी से उसने कभी कोई बुरी निगाह से नहीं ना को ताल्लुक बनाया, यानी ये उनकी इंफॉर्मेशन थी। तो एक बंदे ने फैसला किया, हम 100 फैसले करते हैं, 100 में 2-4 ऊपर नीचे हो जाए तो क्या बंदे की अकल पे, समझ पे या उसकी मोहब्बत के इस्तेहकाक पे हम क्रॉस फेर दें? अपने मियाँ के मामले में जब वो इतने सालों से कंसेक्टिव ठीक फैसले ले रहा है, तो अब उसके फैसलों पे आप क्यों मोतरेज हो? साथ जिद ये है कि मुझसे क्यों नहीं पूछते, मेरी क्यों? आप तो स्वयं ताना देने के, स्वयं उसको बुरा भला कहने के। असूलन तो मियाँ को घर बताना नहीं चाहिए था कि इस फैसले में धोखा हो गया। धोखा होता रहता, अल्लाह ताला कहीं और से वो दे देता है। बंदा अगर मामला अल्लाह पे छोड़ दे तो रब कहीं और से उसका मुतबादल, बेहतरीन मुतबादल दे देता है। लेकिन है प्यारी खवातीन, अपने मियाँ की इज्जत आप अपने हाथों से जब बिगाड़ते हो, उसे डिसग्रेस करते हो अपने माँ बाप के सामने, और वो अल्लाह के बंदे यानी 13 साल वो नहीं आए ना, उनसे किसी ने पूछा, अब वो मशवरा देने और उसको अकल देने आ गए, तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, बोलचाल बंद हो जाएगी। वो मर्द जो आकिल है, बालिग है, सही फैसले करता आ रहा है और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अगर किसी फैसले में कमी पेशी आई है, इट्स लाइफ। उनके सारे इल्जामात, फिर मैंने उनसे जो अगली बात पूछी वो ये थी कि जब आप दोनों लड़ते हो तो आपके बीच में जो दलीली होती है वो क्या होती है? उन्होंने कहा नहीं, ये चीखती है, मैं खामोश रहता हूँ, फिर कभी कभी मैं आगे से गुस्से में आके इसको गाली निकालता हूँ। अभी तक मैंने इसको मारा नहीं है, इसे मैं कहता हूँ कि तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम मज़े करो, ज़िंदगी जियो और तुम मुझे इरिटेट मत करो। मगर ये मेरे दफ्तर से आने के फौरन बाद ये शुरू हो जाती है, रात सोने तक जाती है। तो मैंने उनसे पूछा आपके घर में मुलाजिम कितने हैं? पता चला कि 4 मुलाजिम हैं। ये घर के अंदर काम करने वाले, जो गार्ड है वो बाहर है। तो जब ये लड़ते होंगे तो क्या उस वक्त मुलाजमों के कानों में आप वो दे देते हैं जो एयर होते हैं पॉट्स, कान बंद हो जाते हैं? जो इनके बच्चे हैं अब वो ग्रोइंग एज में हैं, यानी 13 साल शादी को, तो मेरा ख्याल है 8-9 बरस के, 10 बरस के तो वो होंगे, मुमकिन है 11-12 बरस के हों। तो जो दोनों एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का। वो दिन ब दिन इनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, इनसे मोहब्बत करना बंद कर देंगे। यानी जो बातें उन्होंने अभी तक बाहर से नहीं सुनी होंगी, जब आप अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं गुस्से में, और बंदा अपने आप को जस्टिफाइड समझता कि मैंने सही दी है, ये बाज नहीं आती, नहीं जस्टिफिकेशन। लेकिन खातून, कोई भी खातून जब अपने मियाँ को इस स्टेज पे ले आती है कि वो गाली निकाले, तो उसको ये लम्हा होता है जब रुक के सोचना चाहिए कि इस चक की वजह भी वो है, इस बदतरीन इरिटेट करने की वजह भी वो है, और हालात को अब आप सोचिए कि अगर ये खातून और इसके माँ बाप बाज नहीं आते तो ये मामला अलहदगी पे जाकर मुंतज होगा, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। जिस बंदे की बाहर इज्जत हो, जिस बंदे की क्रेडिट पे कामयाबियां हो बेशुमार, उसकी एक नाकामी पे आप उसको नकारा कैसे कर दोगे? उसकी यानी या तो उसने आपको मशीन रखा हो, वो आके हाथ जोड़ के बैठ जाए कि अब आप आइए, मुझे गालियां निकालिए, मुझे बेइज्जत कीजिए। यू आर नॉट अथोराइज टू डू दैट। जब आपकी अथॉरिटी नहीं है
मशवरा तब होता है जब कोई लेने आए, घर जाके मशवरा नहीं दिया जा सकता। लड़कियों को अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को रोकना चाहिए। दे हैव नो अथॉरिटी, नो लीगल, नो सोशल, नो किसी कैपेसिटी में भी वो आके अपने दामाद को जब वो बुलाए तो आइए। जब वो फंसा हुआ हो कि मुझे मशवरा दीजिए, उसके अपने दोस्त बाप, उसकी अपनी फैमिली, उसकी अपनी लाइफ है, वहां वो ठीक फैसले करके ग्रो करता है। कभी एक आध पाँव बंदे का फिसल जाता है, बंदा स्लिप हो जाता है या गलती को हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके किए किराए पे पानी फेर दिया जाए। ये जो किए किराए पे पानी फेरने की आदत है खवातीन में, ये नाशुक्री भी है, कम अक्ली भी है और बहुत बड़ी नादानी भी है। इसे रुकना चाहिए। आपकी जिंदगी का सुख, आराम और आसूदगी सब जाया हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।